क्या आपको लगता है कि आप 100% फोकस्ड हो और डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो? तो बता दूं, आप भ्रम में हो। पर मैं 100% फोकस्ड हूं और डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं तो भी मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या 100% डिस्ट्रैक्शन को हटाया जा सकता है? यह पॉसिबल नहीं है। पर क्या इसे कम करा जा सकता है? हां। अगर आपको डेटा में बात करूं तो 90% लोग अपने 80% प्रोडक्टिव टाइम को डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट कर देते हैं, इसलिए वो सफलता से दूर रह जाते हैं। क्या है डिस्ट्रैक्शन? क्या है भटकाव? इस पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, क्या ये इतनी बड़ी चर्चा जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्या ये 2 मिनट की वीडियो में खत्म हो सकती है? नहीं, वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये आ रहा है मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, मेरे बच्चों के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से, रिसर्च से, और सही बताऊं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने खुद ने करे हैं खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए। वो सब आपके साथ साझा करूंगा। क्यों नहीं हम 100% फोकस कर पाते? अगर मुझे वजन घटाना है, क्यों मैं 100% फोकस नहीं कर पाता? अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन ऑफिस में तैयार करनी है, 2 घंटे बाद पता पड़ता है कि मैंने तो प्रेजेंटेशन का पी भी तैयार नहीं करा। जो बच्चे ने सोचा मैं 3 घंटे एग्जाम दूंगा, घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करूंगा, क्यों वो 3 घंटे बाद पता पड़ता है कि मात्र उसने आधे घंटे ही पढ़ाई करी थी, बाकी वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ये सब भटकाव है। अगर इससे बचना है तो इसको ढंग से समझना पड़ेगा। पहले समझना पड़ेगा बायोलॉजिकल रीजन क्या है कि क्यों हमें ऐसा होता है। फिर हम समझेंगे कि किन सोर्सेस की वजह से होता है। जब इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल रीजन के साथ। क्यों बायोलॉजिकल रीजन की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है? पहली बात मैं बता दूं, ये डिस्ट्रैक्शन होना नॉर्मल है, ये बायोलॉजिकल रीजन कहता है। 3 मेजर कारण जो बायोलॉजिकल रीजन है, उसमें पहला कारण है कि हमारे माइंड का, यानी कि हमारे ब्रेन का मल्टीटास्किंग मॉडल बनना नॉर्मल है। सेकंड कारण, ऐसे हार्मोन सीक्रेट होना जिनकी वजह से हमें अच्छा लगे। और थर्ड, रिफाइंड कार्ब्स। क्या हैं ये तीनों कारण? इनको समझते हैं रीजन को, फिर समझेंगे सोर्स को। ध्यान से समझें। हमारा ब्रेन नेचुरली अलाइंड है मल्टीटास्क मॉडल के लिए। मतलब हमारा ब्रेन को अच्छा लगता है बहुत सारे मल्टीटास्क करना, और हम कर पाते हैं। सर, जब ब्रेन को भगवान को अगर हमें 100% फोकस ही रखना था तो ये वाली काबिलियत क्यों दी? अरे इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। आप जब कार चलाते हो तो एक हाथ गियर पे होता है, एक स्टीयरिंग पे होता है, एक ब्रेक दबाता है, एक क्लच दबाता है कि नहीं? मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है। कई लोग तो खैर फोन पे भी बात कर रहे हैं, वो लीगल बात है, बट फिर भी दिस इज मल्टीटास्किंग, है कि नहीं? आप टीवी देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, आप उसी समय व्हाट्सएप पे या ईमेल का रिप्लाई कर देते हो, इट इज मल्टीटास्किंग। यस और नो? आप घर में खाना बना रहे हो, उसी के साथ फोन पे भी बात कर रहे हो, दिस इज मल्टीटास्किंग। क्या ये जरूरी है? हाँ, बट यही मल्टीटास्किंग मॉडल जो हमारे ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है जब हमें कोई काम 100% फोकस होके करना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हमें मल्टीटास्किंग करनी है और कब हमें 100% फोकस पे जाना है। इसके क्या सोर्सेज हैं? फिर से कह रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके काम की बात होगी और उसके कारण भी आपको बताऊंगा। सेकंड कारण जो है वो है हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? एक हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा डोपामिन वगैरह। एक और है, इसमें ओपियोइड्स करके एक रिलीज होता है। ये तब रिलीज कराया जाता है हार्मोन जब आपको कोई दर्द हो तो आपको पेन किलर दिया जाता है। तो पेन किलर ये वाला हार्मोन सीक्रेट करता है और आपको नेचुरल कंफर्टेबलनेस की तरफ ले जाता है। असलियत में हमारा दिमाग ट्रेंड है, उसे मजा आता है, उसे क्रेविंग होती है, मतलब उसे भूख लगती है नई नई चीज करने की। इसलिए तो हम नई नई रील्स देखते रहते हैं। ये नेचुरल क्रेविंग है। जब ये नेचुरल क्रेविंग होती है नोवेल्टी के लिए, नोवेल्टी मतलब नई नई चीजें करने के लिए, तो यही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ओपियोइड्स, जो पेन किलर के टाइम पे होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। इन्हें रोकना भी हमें आना चाहिए। अगेन कह रहा हूं, ये बायोलॉजिकल रीजंस हैं। फिर सोर्सेस को समझेंगे। थर्ड पॉइंट पे आता हूं, कौन सा? रिफाइंड कार्ब्स, यानी कि फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रैक्शन को बचाने के लिए भी। रिफाइंड कार्ब्स वो होते हैं जिनकी वजह से, ऐसा समझो, उनको खाने से, अभी रिफाइंड कार्ब्स कौन से खाने में होते हैं? बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, गूगल पे सर्च करोगे तो भी दिख जाएंगे। फिर भी कुछ मैं आपको बताता हूं। पास्ता हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गया, मैदा हो गया, जैसे एग्जांपल्स है जिनकी वजह से आपके दिमाग में बर्स्ट होती है एकदम से एनर्जी, और जब वो एनर्जी बर्स्ट होती है तो ये मल्टीटास्क मॉडल को और प्रमोट करती है। ये आपके हार्मोन्स को उनको सीक्रेट करने के लिए भी और प्रमोट करती है और आपके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस को बढ़ा देती है। ये 3 मेजर कारण हैं बायोलॉजिकली जिनकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब चलते हैं किधर की तरफ
कि ये डिस्ट्रैक्शन क्यों होते हैं बायोलॉजिकली समझ में आ गया। अरे पर सोर्सेस क्या हैं, उन्हें बचूं कैसे सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि कौन कौन से 3 मेजर सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। 3 मेजर सोर्सेज जिनकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है वो क्या है? पहला, ध्यान से सुनना फिर कह रहा हूं आपको, पहला टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वो कारण है जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। सेकंड, रिलेशनशिप। एंड थर्ड, शायद सुनकर अजीब सा लगेगा पर सही बताऊं, और मुझे लगता है ये इन दोनों से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है। पता है कौन है? आप खुद। हम खुद अपने डिस्ट्रैक्शन का कारण होते हैं। तो 3 सोर्सेज जो मेजर हैं वो क्या क्या हैं? टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप और आप खुद। सुनकर अजीब लग रहा है पर ये तीनों कारण ही आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो पहले आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि अभी मुझे मल्टीटास्किंग करनी है या 100% फोकस काम करना है। 100% फोकस काम करना है तो इन तीनों सोर्सेस से दूर रहना है, इनकी कमजोरियों को हटा देना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कारण। कौन? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग कंसोल्स, टैबलेट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया फीड्स, ये सब डिस्ट्रैक्शन का कारण है और टेक्नोलॉजी से बन के आई है। बिल्कुल सही बात है, हम सब जानते हैं, हम इनसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एक नोटिफिकेशन बजता है, हम इसकी तरफ डिविएट हो जाते हैं, रील देखने लगते हैं, पता ही नहीं पड़ता है, कुछ भी करने लगते हैं हम इसको लेके। मैं आपको इससे डिस्ट्रैक्ट होने के बचने का सिंपल सा तरीका बताता हूं जो मैंने भी अपनाया। सबसे पहली बात, अगर कोई काम 100% फोकस होकर करना है, 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे प्रोजेक्ट बनाना है, 2 घंटे कुछ भी करना है अपने जीवन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो मोबाइल फोन को ताले में बंद करके अलमारी में रख दो, नोटिफिकेशन उसके सारे बंद कर दो, मोबाइल को साइलेंट में कर दो। तुम 2 घंटे मोबाइल यूज नहीं करोगे तो दुनिया रुक नहीं जाएगी, 2 घंटे बाद देख लेना। अगर उसको अपनी टेबल पे रख कर रखोगे तो तुरंत उसे उठा लोगे और चेक करोगे, दावे से आपको कह रहा हूं। तो नोटिफिकेशन बंद करेंगे, मोबाइल को दूर रखेंगे, सारे गैजेट्स को दूर रखेंगे जिनमें नोटिफिकेशन आते हैं, एसएमएस की जितनी साउंड है उसे बंद कर लेंगे। ये सब मैंने करा है और ये काम करता है, तभी आप 100% फोकस होके इसको कर पाते हो। ईमानदारी से इस बात को आपको कह रहा हूं कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन फॉर नेविगेशन, ये मैंने पढ़ा एक इंटरनेशनल पेपर में, मैं आपको बताता हूं ये क्या है, एंड दैट वर्कड रियली फॉर मी। मैंने एक दिन देखा, मैं अपने मोबाइल की यूसेज को देखता हूं कि यार मैं किस ऐप को कितना यूज कर रहा हूं। मैंने महसूस करा है कि यार मैं व्हाट्सएप को काफी यूज करता हूं, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने एक सिंपल सी बात करी जिसने मेरे 40% व्हाट्सएप यूसेज को घटा दी। क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा। मोबाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कोई भी कम्युनिकेट करने के लिए, बट क्या हमेशा? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। अपने जो मोबाइल फोन पे जो फ्रंट स्क्रीन थी उस पे जो आइकन व्हाट्सएप का था उसको हटाकर मैंने तीसरी स्क्रीन पे डाल दिया, यानी कि उसको लाने के लिए मुझे 2 बार स्वाइप करना पड़ता था। इतना से चेंज ने मेरे यूसेज को 40% तक घटा दिया व्हाट्सएप। इसलिए कह रहा हूं नोटिफिकेशंस और ये सब बंद कर दीजिए। तो जो टेक्नोलॉजी आपके लिए अभिशाप बन रही है डिस्ट्रैक्शन के रूप में, यही टेक्नोलॉजी आपके लिए वरदान साबित होगी और ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ। तो फिर ये कमजोरी कैसे हो सकती है? अरे कमजोरी भी हो सकती है और ताकत भी हो सकती है। आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बन सकती है और आपके लिए सफलता का परचम भी लहरा सकती है। निर्णय आप पर है कि आप इसे कैसे चुनते हो। पर हाँ, रिलेशनशिप में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो भगवान बनाकर भेजता है, जो बाय बर्थ होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं। हम कौन से रिश्ते बनाते हैं? हम रिश्ते बनाते हैं अपोजिट जेंडर के साथ, हम रिश्ते बनाते हैं दोस्तों के साथ। ये 2 मेजर प्रक्रिया हैं जो हम खुद तय करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस पर? अपोजिट जेंडर पर, और उसके बाद बात करेंगे किस पर? उसके बाद बात करेंगे दोस्तों पर इन दोनों पे बात करने से पहले भी एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हमें रिश्ते चाहिए क्यों? क्या जरूरत थी जब हमारे पास बाय बर्थ रिलेशनशिप थी? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कोई केयर करे, किसी के कंधे पर सर रखकर हम रो सके अगर हमें कोई तकलीफ हो तो, कोई हमारी बात को सुने, हमें कोई कंफर्टेबल महसूस कराए, हमारी कोई केयर करे। इसलिए हम रिश्तों को ढूंढने में निकल जाते हैं और ये जरूरी भी है। पहली श्रृंखला पर आते हैं अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर, इसमें अगर मैं आपको सही बताऊं तो मैं वो 3 हिस्सों में तोड़ता हूं इसको। अगर आप टीनेजर और स्टूडेंट हो और अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन है
या इसकी रिलेशनशिप में हो तो पक्के से क्रॉस लगा दो। सुनकर बुरा लगेगा, खुद को कितना ही समझदार बना लो, क्योंकि इसका अनुभव मुझे बहुत ज्यादा है। बहुत सालों से हजारों लाखों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं टीनेज में। अगर आप विद्यार्थी हो और टीनेज में हो तो इस पे क्रॉस लगा दो। खुद को कितना भी समझदार समझो, ये आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। रिलेशनशिप में होंगे तो भी डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, ब्रेकअप हो गया तो और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। तो सर इसे रोके कैसे? सर हमें तो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन हो सकता है और होता भी है, इसके लिए गिल्ट ट्रिप पे मत जाइए। क्या अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है? इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। अगर हो रहा है तो गिल्ट ट्रिप पे मत जाइए। पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं किसी अपोजिट जेंडर से बात कर रहा हूं और उस व्यक्ति से मुझे फैसिनेशन हो रहा है नेचुरली, इस कॉन्वर्सेशन को वहीं रोक देना है। जब हमें पता पड़ रहा है ये ट्रैक गलत जा सकती है। किसी के साथ बात करने पर ऐसा होता है, किसी के साथ बात करने पर ऐसा नहीं होता। जहां पर ऐसा हो रहा है वहां पर उस ट्रैक को वहीं रोक दीजिए। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा। बात मेरी याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होना नॉर्मल फिनोमेना है। पर अगर आप 19 साल से कम के हो और आप विद्यार्थी हो तो इस पे क्रॉस लगा देना है। सर हम तो मैच्योर हो गए हैं, सर हम तो कॉलेज में हैं, हम तो अभी पढ़ रहे हैं बट कॉलेजेस में हैं, क्या हमें रिलेशनशिप में होना चाहिए? शायद हो सकते हो, पर खुद से इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है या मुझे अपनी सफलता की तरफ ले जा रही है। अगर जवाब आता है कि आपको सफलता की तरफ ले जा रही है, आपका टाइम कंज्यूम नहीं कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरी स्थिति, अगर आप मैरिड हो तो अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाइए, एक दूसरे के डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करिए, तभी आप सफलता के रथ पे सवार हो पाओगे। सेकंड पॉइंट जो हम सब लोग जानते हैं, सबके लिए कॉमन है, दोस्त। क्या जीवन में अच्छे दोस्त जरूरी है? अगर खुश रहना है तो अच्छे दोस्त जरूरी है। साइंस कहती है कि आधे घंटे अच्छे दोस्तों के साथ बिताइए तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। पर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ये दोस्त मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मेरे को मेरी सफलता की तरफ ले जा रहे हैं। अगर जवाब आए कि सफलता की तरफ ले जा रहे हैं तो उस दोस्ती को कंटिन्यू करिए, वरना वहां से नाता तोड़ लीजिए। फिर से कह रहा हूं, दोस्ती ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी। और तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, जो आपको सुन के अजीब सा लगा था, वो था आप खुद। जी हां, बिल्कुल सही सुना, आप खुद। सही बताऊं क्यों हम खुद डिस्ट्रैक्शन का कारण है? क्योंकि मैक्सिमम लोग टाइम खराब करते हैं ओवर थिंकिंग में। बिल्कुल सही सुना आप, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। ओवर थिंकिंग में। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, हमारी डे ड्रीमिंग की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की चाहत को लेकर, इन सब की वजह से हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। इन सभी टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, उन सब पे बात करूं तो पता नहीं कितने घंटे हमें लग जाएंगे, पर ये सब कारण आप जानते हो। पर इनका अल्टीमेट गेम क्या होता है? हम ओवर थिंक करने लगते हैं, हमारा टाइम उस डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। तो कैसे इस ओवर थिंकिंग को कम करें? यह समस्या सबके साथ होती है, मेरे साथ भी थी। कैसे इसको कम कर सकते हैं? इसको कम करने का बेस्ट तरीका है टू इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल। विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी, मतलब सेल्फ कंट्रोल की तरफ विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, खुद का सेल्फ कंट्रोल को इंक्रीज करना पड़ेगा। लोग बाग सोचते हैं सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब है कि मुझे गुस्सा आया मैं किसी को मार नहीं दूं। ये एक्शंस का सेल्फ कंट्रोल अलग बात है, पर ये एक्शंस में सेल्फ कंट्रोल करने के लिए पहले माइंड पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये माइंड पे सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? माइंड पे सेल्फ कंट्रोल आएगा यानी कि मेरा मस्तिष्क, मेरी मनोदशा मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। कोई रील, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति मेरी मनोदशा को कैप्चर कर ले, ये संभव नहीं है। यानी कि हमारी मनोदशा का सेल्फ कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, उसका रिमोट हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। क्या चीज? अवेयरनेस, कि पता पड़ जाना कि मेरा भी सेल्फ कंट्रोल है या मैं ओवर थिंकिंग वाले मोड में चला गया हूं। तो जो मुझे इसका बेस्ट तरीका लगता है मैं आपको बताता हूं। ये अवेयरनेस क्रिएट करने का क्या तरीका है? अगर आप स्टूडेंट हैं या मैं कह रहा हूं किसी भी उम्र के आप हैं, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? ये मैंने कर रखा है और ये काम करता है। शुरुआत में क्या कर सकते हो आप? शुरुआत में एक आधे घंटे का अलार्म लगा लो कि हर आधे घंटे में बजे। जब भी वो बजे तो दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि मैं अपने कार्य के प्रति फोकस्ड हूं या फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं और ओवर थिंक कर रहा हूं। अगर ओवर थिंकिंग का बात आ जाए तो वापस अपने कार्य की तरफ जुट जाओ।
शुरुआत में इस अलार्म की जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे अलार्म अपने मन में अपने आप सेट हो जाएगा। हर आधे घंटे में आपका दिमाग पूछेगा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि काम कर रहे हो, और जब ये बात रुक जाएगी तो अपने आप अपन अपने फोकस की तरफ 100% झुक जाएंगे। तो ये वाली बात काम करेगी। आशा करता हूं कि जो ओवर थिंकिंग वाली बात है मैंने संक्षेप में कहने का प्रयास करा है, पर ये आपके लिए बहुत 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 काम की है। ठीक है, फिर से पूरे वीडियो को यहां तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अनुभव के साथ इसको लेके आया हूं, पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहता हूं। क्या इतना सब सुनने के बाद भी मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा? 100% होगा, आज कह रहा हूं। एक और बात आपको बताना चाहता हूं डेटा के माध्यम से, कि मैक्सिमम लोग जितना समय डिस्ट्रैक्टेड वाली चीजों को करने में लगाते हैं, उससे ज्यादा समय जब उन्हें पता पड़ जाता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, उसके बाद वो गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं कि मैंने अपना डिस्ट्रैक्शन में, ओवर थिंकिंग में, अपने रिलेशनशिप में इतना टाइम खराब कर दिया और मैं किसी लायक नहीं हूं। उससे ज्यादा समय वो उसमें खराब कर देते हैं, उस गिल्ट ट्रिप पे। ईमानदारी से आपको ये बात कह रहा हूं, क्या जब भी महसूस हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं, गिल्ट ट्रिप पे जाने की जरूरत नहीं है। तुरंत अपने आप को अलाइन कर लीजिए अपने फोकस की तरफ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होना नॉर्मल स्वभाव है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।